सालों पहले मृणाल नाम का एक राज्य था जिसमें वायु नाम का राजा शासन करता था। राजा बहुत नेक दिल और उच्च विचार वाला व्यक्ति था। वह सबके साथ समान व्यवहार करता, चाहे वह कोई निम्न जाति का व्यक्ति हो या फिर कोई उच्च जाति का। हर छोटे बड़े त्योहारों में सोने के सिक्के दान दिया करता। दान लेने के लिए दूर दूर से लोग राजा के महल में पहुंचा करते थे। राजा बहुत दयालु था। एक बार त्योहार में राजा गरीबों को दान बांट रहा था, तो दूर बैठी एक सुंदर सी परी राजा को देख रही थी। अंत में जब राजा ने दान बांट लिया तो उस परी ने एक बुढ़िया का वेश धारण कर लिया और राजा के पास दान लेने आई। लेकिन तब तक राजा का दान खत्म हो चुका था। राजा ने दान स्वरूप उस बुढ़िया को अपने हाथ में पहने सोने के कड़े उतार कर दे दिए। उस बुढ़िया ने राजा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया, जिससे राजा अत्यंत खुश हुआ। एक दिन राजा अपने भवन के बगीचे में बैठा हुआ था। वह सोच रहा था, मेरे पास तो सब कुछ है, माता पिता, बेटी, मेरा ख्याल रखने वाली मेरी धर्म पत्नी, बस कमी है तो एक पुत्र की। एक पुत्र होता तो मैं अपने वंश आगे बढ़ा पाता। पता नहीं भगवान ने मुझे इस खुशी से क्यों वंचित रखा। वह अपनी सोच में डूबा हुआ था कि कहीं से उसकी गोद में एक सेव आकर गिरा। उसने इधर उधर देखा कि यहाँ मेरी गोद में सेव कहाँ से आया होगा, क्योंकि जिस बगीचे में वह बैठा हुआ था वहाँ तो दूर दूर तक कोई भी सेव का पेड़ नजर नहीं आ रहा था। तो ये सेव यहाँ कहाँ से आया होगा। तभी राजा को दूर बहुत सारी परियां दिखी। उसमें से एक भूरी आँख वाली परी राजा के सामने आई और उसने राजा को बताया कि जिस बुढ़िया को राजा ने अपने सोने की कड़े दान दिए थे वो परी वही है। उस परी ने राजा से कहा, तुम एक साफ दिल के इंसान हो और मुझे पता है कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। यह सेव मैंने ही तुम्हें दिया है। इसे तुम अपनी पत्नी को खिलाना, जिससे 9 महीने बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे भाग्य में पुत्र रत्न का सुख नहीं है, परंतु तुम बहुत दान करते हो, सबकी सहायता के लिए आगे रहते
हो, इसलिए मैं तुम्हें इस सुख से वंचित नहीं रखना चाहती हूँ। तुम्हारा पुत्र केवल 25 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। राजा परी की बात सुनकर दुखी हो गया और बोला, ऐसा सुख का क्या फ़ायदा? मुझे पुत्र मिलेगा तो भी कुछ पलों के लिए। मैं अपना बुढ़ापा किसके सहारे काटूंगा? कृपया इसका कोई उपाय बताइए ताकि मेरा पुत्र जीवित रह सके। राजा ने बहुत उदास स्वर में परी से फिर से कहा, मुझे उपाय बताने का कष्ट करें। राजा की पीड़ा देख परी बोली, जब तुम्हारे पुत्र की 25 वर्ष तक जीवित रहने की बाद उसकी मृत्यु होगी तो तब तुम उसे एक बड़े से संदूक में रखकर उस बंदूक के चारों ओर पानी के घड़े रखकर उस बंदूक को किसी को बिना बताए बगीचे में कहीं रख देना। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली गई। राजा भी उदास मन लेकर अपने महल में आ गया। उसने यह सब बातें अपनी धर्मपत्नी को बताई। पुत्र प्राप्ति की बात सुनकर उसकी पत्नी ने वो सेव खा लिया। 9 माह बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने पुत्र को देखकर इतना खुश था कि वो ये बात भूल गया कि उसके पुत्र का जीवन काल सिर्फ 25 वर्ष का ही है। उसने अपने महल में भव्य आयोजन रखा। जश्न में शामिल होने के लिए दूर दूर से मेहमान बुलाए गए। खुशी में डूबे राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा बूढ़ा हो गया और राजकुमार शिवा 25 साल के हो गए। राजकुमार काफ़ी अच्छे स्वभाव के थे। उनके लिए दूर दूर से राजकुमारियों के विवाह के प्रस्ताव आने लगे। राजा ने अपने बेटे का विवाह दूर देश की राजकुमारी से करा दिया, जो कि सर्वगुण संपन्न थी, बहुत बुद्धिमान थी। उसका नाम सुनैना था। एक दिन राजा को ध्यान आया कि उसके पुत्र को कुछ ही दिनों में 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। राजा चिंतित हो गया। उसे परी की बात याद आ गई और कुछ दिन बाद अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। परी के कहे अनुसार राजा ने एक बड़े संदूक में अपने बेटे को रखा, उसके चारों ओर पानी से भरे घड़े रखे और उसे बगीचे के एक कोने में रखवा दिया। खुशियों से भरा महल कुछ ही पल में सनसनी से भर गया। राजा का मन भी किसी काम में नहीं लगता। वह दिन रात अपने बेटे को याद करते रहते। समय बीता और शिवा की मृत्यु को 2 साल हो गए। एक दिन महल में एक आदमी आया जो कि देखने में बहुत गरीब था। उसने कुछ खाने को मांगा। सुनैना ने उसे भोजन कराया
कुछ वस्त्र दिए, सोने के सिक्के दिए। जब वो गरीब व्यक्ति महल से जा रहा था तो सुनैना की नज़र उस आदमी की उंगली पर पड़ी जिसमें उसने सोने की अंगूठी पहनी थी, और वह अंगूठी हूबहू वैसी ही थी जो उसके पति शिवा पहना करते थे। सुनैना ने उस आदमी को आवाज़ दी और पूछा, यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो मेरे पति की है, जिन्हें संदूक में बंद करके बगीचे में रखा है। उस आदमी ने डर से सारी बातें बताई और बोला, ये मुझे उसी संदूक के पास मिली। सुनैना ने यह सुनकर वहाँ जाने की जिद करी। उस आदमी ने कहा, वह बगीचा अब घने जंगल में बदल गया है, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको दूर तक छोड़ जरूर दूँगा। वह व्यक्ति सुनैना को वहाँ छोड़कर आ गया। सुनैना ने देखा कि उस संदूक के पास बहुत सारी परियां हैं। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ दूसरी कहानी में। थैंक यू।